Hello, learners. Let's read and understand one chapter from class 10th book First Flight. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. So it is about a traditional Goan village baker. जैसे इंडिया becomes Indian, वैसे गोवा का जो रेजिडेंट है उसके लिए the word GOAN is written over here. Fine. सो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट. एक तो पोर्ट्रेट होता है जहाँ पे किसी का स्केचिंग किया जाता है, ठीक है. और पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है व्हेन यू राइट समथिंग अबाउट सम पर्सन, हिज पर्सनालिटी, द अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, एंड देन यू गेट द इंफॉर्मेशन, द करेक्ट पिक्चर ऑफ दैट पर्सन. दैट इज कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट. जब लिख के किसी के बारे में कुछ बताया जाता है इन स्पाइट ऑफ रादर देन ड्राइंग. ओके, सो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर. This is a portrait of a baker who still has an important place in the society. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Now it is about जब गोवा में Portuguese रहते थे. It is about those days. So it is said that our elders reminiscing nostalgically. Reminiscing मतलब किसी को रिमेंबर करना, याद करना. एंड नॉस्टैल्जिकली मीन्स व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग और किसी की आप बहुत तारीफ करते हो एक नॉस्टैल्जिक वे से, ठीक है. सो व्हेन वी हैव ऑफन हर्ड अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. फाइन. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस loaves of bread. So here basically we are going to know about Goa and the famous food there. लॉव्स ऑफ ब्रेड. लॉफ जो एक सिंगल ब्रेड के लिए यूज होता है, उसी तरह से इसका प्लूरल है, दैट इज लॉव्स. दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल अलाइव. नाउ इट इज टोल्ड दैट दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स, यहाँ पे दोज ईटर्स कौन है? पोर्टुगीज. दे माइट हैव वैनिश्ड, पोर्टुगीज अब नहीं है, बट द मेकर्स आर स्टिल हियर देयर. यानी वैसे ब्रेड्स बनाने वाले बेकर्स और द मेकर्स आर स्टिल देयर. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स. मिक्सर्स जो डॉ प्रिपेयर होता है ब्रेड के लिए, उसके लिए जो मिक्स किया जाता है मटेरियल, उसको मिक्स करने वाले वर्कर्स भी हैं. फिर उस शेप में लाने के लिए जो मोल्ड्स में डाला जाता है, दोज पीपल आर ऑल्सो देयर. एंड अगेन दोज हु बेक देम, द फाइनल टच. Fine, they are also there. Those age-old, time-tested furnaces still exist. Here it is talked about the. Now it is said those age-old, time-tested furnace still exist. Furnace आपको पता है जहाँ पे बेक करने के लिए डाला जाता है ब्रेड्स को या केक को या फिर किसी भी बेकिंग प्रोडक्ट को. तो जो फर्नेस, जो भट्टी होती है आग की, है ना. सो वो जो फर्नेस है उनको बोला जा रहा है यहाँ पे टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. मतलब वो इतनी अच्छी क्वालिटी की फर्नेसेस हैं दैट दे स्टिल एग्जिस्ट. यानी उस टाइम में जो फर्नेसेस यूज़ होती थी उनसे आज भी बेकिंग की जा रही है. टाइम टेस्टेड का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम से वो काम कर रही हैं, प्रॉपर काम कर रही हैं. सो टाइम हैज़ टेस्टेड देयर क्वालिटी. Fine, that they are best in quality. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguish का मतलब होता है put off होना या बुझ जाना, कि उन furnaces की जो आग जो है वो अभी तक नहीं बुझी है. सिमिलर सिंपल इसका मीनिंग यही है कि आज भी बेकिंग का काम जो है वो गोवा में बहुत पॉपुलर है. इट इज़ द पॉपुलर फूड येट. फाइन. फर्दर, the thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Now it is told that the thud and jingle. Thud and jingle, as you can understand, it is about the sound which any seller, whenever it comes to sell something, they have a special sound, है ना. जैसे बलून वाला आता है, देन ही मेक्स अ प्रॉपर साउंड जिससे पता चले बच्चों को कि बलून सेलर इज देयर, है ना. सो फाइन, इट इज सेड दैट
ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, बैम्बू से वो एक साउंड प्रोड्यूस करते थे, दैट वाज थर्ड एंड जिंगल। उस साउंड के लिए थर्ड एंड जिंगल वर्ड जो है यहाँ पे यूज किया हुआ है। heralding his arrival, heralding means announcing, so it was the announcement of his arrival in the morning, and it is said that this sound of the bamboo, this thud and the jingle sound of the bamboo can still be heard in some places of Goa. Means still the bakers go roam around the city and sell the breads. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Again, the same thing which I told you, that maybe the fathers who fed the Portuguese, they are not alive, but still the son carries on the family profession. Carry on is a phrasal verb, it means to continue. These bakers are even today known as peder in Goa. Now this is a Portuguese term, peder. Fine. This is a synonym for baker. So they are even today known as pader in Goa. आज भी गोवा में baker को pader बोला जाता है, which is an old Portuguese term. Further, during our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Why? Because friend is someone whom we like to meet. So in this way, yes, so in this way it was a friend to the children, to writer, and companion because they used to follow him for some distance, है ना, and a guide because it bring to them a good food, find something good to eat. So they say that the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. Now set out means to start a journey. It is again a phrasal verb. Keep it in mind, these are very helpful to write any kind of, any form of composition. Okay, it may be a letter, it may be an article. Whenever you write something, you can use such beautiful phrasal verb to make your language, to ornament your language. Okay, to beautify your language, I want to say. So he used to come at least twice a day. तो वो दिन में कम से कम 2 बार आता था. कैसे 2 बार? पहली बार जब वो निकलता था मॉर्निंग में ऑन हिज सेलिंग राउंड, बेचने के लिए चीज़ों को, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट विच वाज फुल ऑफ ब्रेड्स, है ना. शाम को जब वो सारा बास्केट जो खाली हो जाता था, दैट वाज हिज सेकंड राउंड. फर्स्ट राउंड इन द मॉर्निंग व्हेन ही सेट आउट फॉर द जर्नी, सेट आउट फॉर सेलिंग आउट हिज ब्रेड्स, एंड द सेकंड व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब बच्चे क्या बता रहे हैं, ये राइटर अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं. तो वो बता रहे हैं कि जैसे ही हमें उनके बैम्बू की जिंगलिंग थर्ड सुनाई देती थी, इट जस्ट वॉक अस अप, हम जग जाते थे, ठीक है. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. ग्रीट मीन्स होता है वेलकम करना, है ना. बिकॉज दे लाइक्ड हिम, सो दे वेलकम्ड हिम विद देयर स्माइल्स. व्हाई वाज इट सो? नाउ इट इज सेड दैट हम उनको मिलने या उनका वेलकम करने के लिए इस तरह से क्यों जाग जाते थे या फिर दौड़ के जाते थे? वॉज इट द लव ऑफ द लॉफ? नॉट एट ऑल. अब वो कह रहे हैं कि या क्या हमें लॉफ सच में इतना अच्छा लगता था कि हम उसको देखने के लिए भाग जाते थे? देन ही हिमसेल्फ सेज नॉट एट ऑल. फिर क्या रीज़न है? द लॉफ्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. अब ये फिर पोर्टुगीज टर्म में बोला जाता है. मेड सर्वेंट जो होते हैं घर के, उनको पास्किन या बास्टीन, ठीक है. येस, इन पोर्टुगीज लैंग्वेज. सो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लॉफ्स जो हैं उनको खरीदा जाता था, बॉट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली. अब वो कह रहे हैं कि हम क्यों दौड़ के जाते थे, हम क्यों ग्रीट करते थे? बिकॉज वी जस्ट वॉन्टेड टू हैव दोज ब्रेड बैंगल्स. अब ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं? ये बैंगल्स की शेप का राउंड जो है ब्रेड होता है, ठीक है. और आप जो डोनट्स खाते हैं, आप इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वैसी ही शेप होती है डोनट्स की जैसी. तो बच्चे कह रहे हैं वी लॉन्ग्ड फॉर, मीन्स हम जिसकी वेट कर रहे थे, जिसकी हमें विश करते थे जिस चीज़ के लिए, दैट वॉज दैट ब्रेड बैंगल्स, ठीक है. विच वी चोज केयरफुली, जो वो बहुत सेलेक्टिवली वो अपने लिए चूज करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक,
कई बार इस ब्रेड को बैंगल लुक वाला जो ब्रेड था इसको एक स्पेशल तरीके से स्वीटन करके बनाया जाता था. सो इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक समटाइम्स. ओके. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. Now the sound of the bamboo staff is told as jang jang, somehow similar to the jingling sound. Then he says कि इस जो बेकर जो है उनकी म्यूजिकल एंट्री होती थी सीन पे, एंड द साउंड म्यूजिकल एंट्री है तो साउंड क्या है, झैंग झैंग का साउंड है, जो उनके बैम्बू स्टाफ से, स्टाफ का मतलब होता है स्टिक, बैम्बू स्टिक से स्पेशली एक्सक्लूसिवली वो साउंड मेड की जाती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. We have seen people who come out on the streets and sell something. They keep the basket or something on their head and they have something in their other hand. है ना, one hand holding the basket and the other having that thing which makes a sound, which heralds their coming on the scene. है ना, जो announce करता है कि वो आ चुके हैं street में. है ना. So the same way the seller, the bread seller came. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. अब बैम्बू को वर्टिकली प्लेस करके उसके ऊपर वो बास्केट जो है उसको रख देते थे. We kids would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब amid this all, जब बच्चे उनको घेर लेते थे देख के अपना वो फेवरेट बैंगल शेप्ड ब्रेड बैंगल लेने के लिए, then what had happened? They were pushed एंड स्कोल्डेड माइल्डली, मतलब उनको बहुत धीरे से डांट पड़ती थी और उन बच्चों को साइड पे हटा दिया जाता था. एंड द ब्रेड्स वर रिसीव्ड बाय द मेड. ठीक है, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. फर्दर इट सेज दैट बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन बच्चे हैं, गिव अप कैसे करेंगे, है ना, उनको तो जो चाहिए वो चाहिए ही. सो दिस सेज वी वुड नॉट गिव अप. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. अब वो कह रहे हैं कि या तो हम एक बेंच पे क्लाइंब कर जाते थे लाइक, या फिर पैरापेट. पैरापेट क्या होती है, एक जो शॉर्ट, आप कह सकते हो कि शॉर्ट हाइट की जो वॉल होती है, छोटी छोटी जो दीवारें बनी हुई होती हैं घर की बाउंड्री पे समटाइम्स, तो वो कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर चढ़ जाते थे. दे वर एबल टू, है ना, टू सो वो उनके ऊपर चढ़ जाते थे एंड दे यूज टू they were able to look at the ब्रेड बेंगल्स, है ना, वो अपने फेवरेट ब्रेड बेंगल्स को देखने के लिए दे वर क्वाइट एबल. पीप इनटू, दे वर एबल टू लुक इनटू द बास्केट टू गेट अ लुक ऑफ देयर फेवरेट ब्रेड bangles bread. Fine. And why should we? Sorry. Here it says, then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Because it was the time, it was early in the morning. And writer ने यहाँ पे बताया है कि हम उसकी बैम्बू की आवाज़ से जगते थे, है ना. So they haven't brushed their teeth yet, है ना. By the time the seller comes, they haven't brushed their teeth. And they say once he had come to home, then there is no need to brush the teeth. Why should we bother about brushing the teeth? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? आपने भी सुना होगा कि ओल्ड टाइम में जो है दातुन से ब्रश किया जाता था, वुड स्टिक से, है ना. सो यहाँ पे वो जो वुड जो है वो किसी भी ट्री की होती थी, कई बार नीम ट्री की होती है ना, जिसके हर्बल बेनिफिट्स हैं अपने. सो यहाँ पे वो बात कर रहा है मैंगो ट्री की लीव्स की. सो हियर ही सेज कि कौन ट्रबल लेगा कि मैंगो लीफ को प्लक करे और फिर उससे ब्रश करे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? क्या ज़रूरी है, मतलब दातुन से ब्रश करना क्या ज़रूरी है. इन अ वे द राइटर इज सेइंग हियर, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. अब देखो, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं या राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइगर ने कभी ब्रश करता है क्या अपने टीथ को, तो फिर हमारा ब्रश करना क्या ज़रूरी है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. तो वो कह रहे हैं कि हॉट टी अगर आपने सिप ले लिया है हॉट टी का, देन इट कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग. अपने आप आपका माउथ और आपके टीथ जो हैं वो वॉश एंड क्लीन हो जाएंगे. क्या ज़रूरत है टूथब्रश को यूज़ करने की. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज
The ball, just as a party or feast, loses its charms without bread. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स जो हैं, इफ़ समवन गोज़ टू अटेंड अ पार्टी और अ मैरिज, तब जो मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो मीनिंगलेस है अगर वहाँ पे स्वीट ब्रेड, जिसको बोल बोलते हैं, ठीक है, if it is not given as a gift then it is useless. The gifts are useless. Just as a party or a feast होता है कोई भी दावत, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि सिमिलरली अगर किसी पार्टी या दावत में आपके पास वहाँ के फूड आइटम्स में बॉल नहीं है, स्वीट ब्रेड नहीं है, देन इट लूजेज इट्स चार्म्स, तब उस पार्टी का कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Not enough can be said to show, मतलब बताया ही नहीं जा सकता कि एक बेकर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, किसी विलेज के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब ये बताया जा रहा है कि कितने डिफरेंट ओकेजन्स हैं जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत है, तो बेकर का तो एक विलेज में होना मस्ट है. अब यहाँ पे कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स के नाम लिए हुए हैं, जैसे द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस. पहला तो लेडी ऑफ द हाउस जो है उनको सैंडविचेस प्रिपेयर करना, अगर उनकी डॉटर का एंगेजमेंट है, एक ओकेजन बताया है, देन इट इज़ अ मस्ट. एंड केक्स एंड बॉलिनास भी एक तरह का ब्रेड है, डिश उससे बनने वाला है, आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस के फेस्टिवल पे या उसके जैसे अदर फेस्टिवल पे इसका बनना जो है वो मैंडेटरी है, मस्ट है. इसलिए यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है अपने एग्जाम्पल्स को दे के राइटर कि इसलिए बताया गया है कि बेकर का फर्नेस जो है उसका विलेज में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. अब फर्दर नॉलेज आपकी एक्सटेंड कर रहा है नरेटर यहाँ पे बता के कि बेकर या ब्रेड सेलर जो हैं उन दिनों में एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसे बोला जाता था कबाय. ये भी पोर्टुगीज वर्ड है. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अब नरेटर ये बता रहा है कि पोर्टुगीज़ डेज में जो है, दोज डेज, ठीक है, पोर्टुगीज़ का जब रेन था या पोर्टुगीज़ जब रहते थे वहाँ पे, उस टाइम पे वो लोग जो स्पेशल ड्रेस पहनते थे दैट वाज द लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज एंड इट वाज नॉन एज कबाय. कबाय बोला जाता था उसको. लेकिन नरेटर बोल रहा है कि हमारी चाइल्डहुड में हमने क्या देखा है कि ये जो बेकर्स हैं ये शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, और ये जो ट्राउजर्स हैं इनकी एक स्पेशल लेंथ होती थी. दे वर शॉर्टर देन फुल लेंथ पैंट्स एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ठीक है. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a painter. अभी भी वो ये कह रहा है कि हमारे गोवा में अगर कोई ऐसी ड्रेस पहनता है जो बिलो द नी जाती है, तब हम उसे बोलते हैं कि इसने पेडर के जैसे खुद को ड्रेसअप किया हुआ है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. अब बेकर्स जो हैं वो अपना जो बिल्स मेंटेन करते थे वो मंथली बेसिस पे करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, ठीक है. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. कैसे स्टार्व्ड रह सकते हैं जब उनका खुद का बेकरी है, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, है ना, एट होम. सो इट वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज ओल्ड डेज. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Testimony का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्रुथ एस्टेब्लिश करने के लिए उसके बारे में जो एक पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है उसे बोलते हैं टेस्टिमनी, ठीक है. एक तरीके से लॉ के अंडर आती है ये चीज़, ठीक है. तो यहाँ पे बताया है Their plump physique was an open testimony to this. कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, अभी राइटर ने बोला
कि इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, तो इस चीज़ का प्रूफ कहाँ से मिलता है? टेस्टिमनी क्या है इसका? उनका जो प्लम्प फिजिक है, यानी उनका जो फैट अपीयरेंस है, उसको देख के ही आप ये समझ जाओगे कि दे वर इंडीड हैविंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. Now, it is a humorous point. बोला जा रहा है कि आज भी अगर किसी पर्सन को एक जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस में देखा जाता है, देन इट इज़ इजीली कंपेयर टू अ बेकर. जैकफ्रूट क्या होता है? कटहल. ठीक है, इट्स अ वेजिटेबल. सो किसी का भी अगर जैकफ्रूट की तरह का फिजिकल अपीयरेंस है, मीन्स अ प्लम्प वन, अ राउंड वन, देन he is easily compared to a baker.